झगड़ियों यहूदियों और अमेरिकनों द्वारा जिस प्रकार के क्रूरतम हमले ईरान के ऊपर हो रहे हैं और जिस बहादुरी के साथ ईरान मुकाबले में डटा हुआ है, वह तो इतिहास की तारीखों में लिखा जा चुका है। अमेरिका और इजराइल इस प्रकार की घटिया हरकतें इतिहास में भी करते रहे हैं और इतिहास ने उनको समय समय पर सबक भी सिखाया ही है। अमेरिका और यहूदियों द्वारा जिस प्रकार से ईरान पर हमले किए गए हैं, उन हमलों को लेकर बहुत देर बाद भारत की ओर से एक मंत्री के माध्यम से तब जाकर निंदा करवाई गई, जब अमेरिका ने भारत के ही नाम से जाने जाने वाले इंडियन ओशन, भारतीय समुद्र पर वह हरकत की जिस हरकत के लिए कम से कम अमेरिका को माफ नहीं किया जाना चाहिए था। नेवी का एक संयुक्त प्रशिक्षण दोनों के मध्य हो रहा था। प्रशिक्षण के बाद ससम्मान लौटते समय भारतीय समुद्र के अंदर ही अमेरिका ने उस जहाज को बम से उड़ा दिया। भारतीय मेहमान को भारतीय समुद्र में ही बम से उड़ा देने के बाद सवाल उठे थे। उसके जवाब में मिस्त्री साहब हैं भारत में केंद्रीय मंत्री, उनसे वह निंदा करा दी गई जो निंदा संसद की ओर से या प्रधानमंत्री की ओर से आज से 5 या 6 दिन पूर्व हो जानी चाहिए थी। और दूसरा, क्योंकि हमारा जो मीडिया है, गोदी मीडिया, अब वो इस विषय पर चुप कैसे रह सकता था। वो किस चीज पर खूब बहस करवाए कि इस घटना की ओर से आम आदमी का ध्यान हट जाए। तो एक और जोकर टाइप का जो नेता है नीतीश कुमार, उसको सामने लाया गया। नीतीश कुमार कई बार जोकरी कर चुके हैं भारत के राजनीति में, और उनको इस प्रकार से सामने लाया गया कि गोदी मीडिया को एक मुद्दा मिल गया कि अब बिहार में कौन, भाई बिहार में पहले कौन था? भारतीय जनता पार्टी थी। और अब आप नीतीश कुमार को हटा रहे हैं, पता नहीं किसको बैठाएंगे, लेकिन रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही। झगड़ियों भारत के समुद्र में भारत के मेहमान के साथ जो व्यवहार अमेरिका ने किया है वह अक्षम्य है। यहां मैं एक सवाल पूछूंगा ही पूछूंगा। आज की तारीख में यदि मौनी बाबा कहलाए जाने वाले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर होते, तो क्या अमेरिका ऐसी घृणित हरकत करने की हिम्मत जुटा पाता? मनमोहन सिंह को छोड़ देते हैं, यदि इंदिरा गांधी के समय पर ऐसा कुछ हो गया होता तो अमेरिका की क्या हालत इन 24 घंटों में इंदिरा गांधी बना चुकी होती, ये अंदाज तो शायद पूरा देश लगा ही सकता है। ना इंदिरा गांधी अब है और ना मनमोहन सिंह, खैर छोड़ देते हैं। आज की तारीख में अगर राहुल गांधी भी देश की सत्ता में होते, कांग्रेस में देश की सत्ता होती, तो अमेरिका इतनी बड़ी दुष्टता इंडियन ओशन में करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अगर उसने जुटा भी ली होती, अब तक अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे दिया गया होता, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भारत सरकार का इंटेलिजेंस इतना कमजोर है कि उसे यह नहीं मालूम था कि यहूदी और अमेरिकन मिलकर कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं, खमेनेई साहब को मार सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियों का जो एक स्कूल होता है उस पर बम फेंककर करीब 200 के आसपास बच्चों की हत्या कर सकते हैं। क्या यह सूचना भारत के पास नहीं थी? यदि यह सूचना भारत के पास थी, तब सवाल उठेगा ही कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल गए क्यों थे? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? क्योंकि राजनीतिक रूप से ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं था कि हम भागकर इजराइल जाते। और वैसे भी इजराइल किसी भी देश का मित्र कभी हुआ ही नहीं, यहूदी कभी किसी के मित्र हुए ही नहीं। मित्रों, अमेरिका ने हमारी जितनी बेइज्जती करनी थी वो की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से कहा, जब चाहूंगा तुझसे तुझे निपटा दूंगा।
ये बयान है। हमारे और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए और सुनने में आ रहा है कि ट्रंप साहब ने युद्ध रुकवाया। युद्ध रुका, निश्चित रूप से रुका। ऐसे समय पर जब हम पाकिस्तान पर भारी पड़ चुके थे, रातों रात अचानक युद्ध रुका। दगड़ियों, अमेरिका की इतनी हिम्मत हो कैसे गई? ये वही तो अमेरिका है ना, जिसके मुंह पर थप्पड़ इंदिरा गांधी ने मारा, पूरी दुनिया ने देखा। ये वही तो अमेरिका है जिसके छठवें बेड़े को हमने अपने मित्रों की ताकत से ऐसे लौटाया था कि बड़े बेशर्म होकर वो कूचे से निकले। आज वही अमेरिका हमें न 3 में मान रहा है, न 13 में मान रहा है।